वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू स्टोरी के साथ आ गई हूँ बिकॉज इस चैनल पे मैं कोई ऐसा स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो काफ़ी अच्छा हो। तो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक हीरो रहता है जो एक नाटक को प्ले करते हुए यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो सब पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, कहते हैं कि ये नाटक का एक हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है ना, वो मर चुका होगा। पिक्चर क्लिक कर लो, बहुत तेज फेमस होगा। यहाँ पे मेन करेक्टर याद करता है कि कैसे जब उसने फर्स्ट फिल्म बनाई थी 18 साल की एज में, तो वो प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद उसे एक से एक अवार्ड मिलते गए, फिर अंतर्राष्ट्रीय से लेके अपने देश से लेके हर जगह से। और उसी का मैं आभारी था जिसमें ये नाटक प्ले करने आया था। नाटक प्ले करते वक्त मुझे तो ये नहीं पता था कि झूमर गिरने से मेरी जब मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और यहाँ पे काफ़ी नॉइज होने लगती है कि अरे ये मर चुका है, ये मर गया है। तो यहाँ पे वो जब मर जाता है तो उसकी जो आत्मा रहती है वो देख रही होती है अपनी पास्ट लाइफ की, जब वो छोटा था। उसका ब्रदर है वो कहते हैं जी जी। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है, लाओ जी मुझे छोड़ कर मत जाओ, लाओ जी, लाओ जी प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाओ, लाओ जी। हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और इस डेथ के साथ फिर उसका पुनर्जन्म होता है। मतलब ये एक एलियन टाइप के होते हैं, जैसे कि किसी और के बर्थ में ले लेते हैं। यहाँ पे उसे रीबर्थ दिया जाता है और उस पुनर्जन्म की पूरी यादें दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे चैन की यादें दी जाती है कि वो लू से बहुत प्यार करता है, उसके चक्कर में अपने माँ बाप का घर छोड़कर उनसे अलग रहने का फैसला ले लेता है। फिर रूम में रहता है तो वहाँ पे खाना बनाना सीखता है। सुबह वो खाना बनाता है, लंच देता है उसे, और फिर यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करता है और फिर म्यूजिक लिखता है, उसे खाना देने जाता है। और उसके पास अपना पर्सनल कार नहीं है, और जिससे उसे कभी कभी मौसम सिकनेस भी हो जाता है। फिर रात में वो म्यूजिक लिखता है और पैसा कमाने को सोचता है। जैसे जैसे वो लू को समझता जाता है और उसे कोई कंपनी से ऑफर नहीं मिलता, तभी एक छोटी कंपनी उसे हायर कर लेती है। लेकिन तभी न्यूज़ में जो है फैलता है कि जो है ये जो चैन है, जो न्यू म्यूजिक पर्सन आया है, उसने जो है ये कॉपी किया है। और यहाँ पे जब चैन देखता है वो कहता है नो वे, ये सेम टू सेम आखिरकार कैसे हो सकता है, मैंने कभी भी किसी का कॉपी नहीं किया, ये मेरा खुद का लिखा हुआ म्यूजिक है। यहाँ पे प्रेजेंट में हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है। मतलब ये होता है चीज, लेकिन चैन के बॉडी में आकर अब इस दुनिया में ये रहने वाला है। वो कहता है कि जो मेरा मिशन है वो बैक लाइफ को लाना नहीं है, मुझे उससे पछतावा कराना है। और कहता है कि उसका टाइम तो हो गया होगा ना आने का, फेक कर सिगरेट बुझा देता है, तभी लू आता है। और यहाँ पे जो है उसका कंप्यूटर बोल देता है कि मिस्टर ची आपका टारगेट आ चुका है। तो यहाँ पे वो मुस्कुराता है सामने की तरफ देखकर, लू के करीब जाते हुए कहता है कि लू आपकी छुट्टी हो गई, आप लंच करने चलेंगे। तो यहाँ पे जो लू रहता है वो कहता है कि हाँ तुम आ गए, लेकिन ये कार तुमने नई ली है क्या, इसमें कितना पैसा लगाया तुमने। फिर यहाँ पे जो है वो कहता है कि ठीक है आप इसको गेस्ट करिए। तो यहाँ पे जो लू रहता है वो कहता है देखो ये कार वगैरह खरीदना बहुत फालतू का खर्च है, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम्हारी ना समझिए। तो यहाँ पे जो चैन रहता है वो कहता है ये गिफ्ट किया है मेरे ब्रदर ने, उसको मेरे बस से आने जाने से फीवर होने की वजह से प्रॉब्लम होती थी, इसलिए उसने मुझे गिफ्ट किया। तो यहाँ पे चैन उसे मना करता है कि ऐसे उसके ऊपर तुम निर्भर क्यों हो, उस पर्सन के ऊपर, और फिर बाद में इससे निकल नहीं पाओगे, फिर हमेशा आभारी रहोगे। तो यहाँ पे अपने मन में कहता है कि जो चैन है वो हमेशा मेरी बात मानता है तो मेरी बात ही मानेगा। तो यहाँ पे जो चैन रहता है थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाता है। वो कहता है कि क्या मेरे भाई के दी हुई चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वो सारा बायोडाटा हर चीज़ देखा रहता है। वो कहता है कि अगर इंसान मनुष्य को सच बोलो तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे चैन वही कर रहा होता है। चैन कहता है कि अगर भाई ने मुझे दिया वो मेरे भले के लिए सोच कर दिया है, तो आपको उससे क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जो
और लू रहता है, वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो चैन कहता है कि देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। आप कार लेकर जा सकते हैं, आप शो ऑफ कर सकते हैं, आप सबको दिखावा कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो लू रहता है, वो अलग एक्सप्रेशन बनाता है। वो कहता है कि सच में ये बहुत बिगड़ैल बच्चा है, शुरू से बिगड़ैल होकर बड़ा हुआ है, इसलिए इसको इन सब चीज़ों की ना समझी है। वो कहता है कि देखो, मुझे ये कार की नीड नहीं है, और क्या ज़रूरत है इस कार की, पेट्रोल का अलग खर्चा आता है। यहाँ पे जो चैन रहता है, वो कहता है कि मैं इन सब का खर्चा उठा लूँगा। मैं देखो लिख रहा हूँ म्यूजिक, तो जो है मैं कभी ना कभी हायर हो ही जाऊँगा, मैं खर्चा उठा लूँगा। तभी यहाँ पे लू मुंह बनाते हुए कहता है कि देखो, वो तुम्हारी हॉबी है, हॉबी को हॉबी की जगह पे रखो, उससे तुम पैसा नहीं कमा सकते, मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। तो वो कहता है मुझे संगीत पसंद है। तो वो कहता है कि तुम्हें संगीत पसंद है, लेकिन तुम उससे पैसा नहीं कमा सकते, उससे पैसा कुछ नहीं मिलेगा। हॉबी को हॉबी की जगह पे क्यों नहीं रखते? तो इतना सबको सुनाने के बाद जो चैन रहता है, वो सुन रहा होता है। यहाँ पे लू उससे कह रहा होता है कि फालतू के खर्च है, जो मैं बार बार समझा चुका हूँ। चैन बोलता है कि अच्छा, आपकी सिस्टर, आपकी मॉम, आपके डैड इस साल जो है आने वाले हैं शहर में, तो क्या आप जाओगे नहीं उनको लाने? आपकी सिस्टर भी बोल रही थी कि ब्रदर आप कार कब लोगे, तो आपने ही बोला था कि मैं बहुत जल्द लूँगा। और फिर आप उसे लेने जाओगे तो रेस्टोरेंट वगैरह हर जगह आप खिलाने जा सकते हो, इससे कहीं भी जा सकते हो। तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, नेक्स्ट चैप्टर जल्द लाऊंगी, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।